अंधेरा जब भी हाईवे पर उतरता है तो सिर्फ गाड़ियां ही नहीं दौड़ती, कभी कभी परछाइयां भी सफर करती हैं। कहते हैं इस सड़क पर एक ट्रक ड्राइवर गुजरा था जिसकी जिंदगी एक हादसे में नहीं बल्कि एक खून खराबे वाली कहानी में दफन हो गई। उसने देखा था आत्माओं का गुस्सा, महसूस किया था उनका दर्द। उस रात ट्रक सिर्फ ट्रक नहीं था, वो मौत का पहिया बन चुका था। क्या होगा जब तुम्हारी गाड़ी आधी रात इस सुनसान हाईवे पर रुकेगी या उसके साथ हमेशा के लिए सफर करोगे? ये है हाईवे का ट्रक ड्राइवर, एक कहानी जहां हर मील के पत्थर पर लिखा है। रात का समय था, घड़ी ने अभी अभी 11 बजाए थे। दिल्ली से लखनऊ की ओर जाने वाला नेशनल हाईवे सुनसान पड़ा था। सड़क पर न इक्का दुक्का गाड़ियां दिख रही थीं। चारों ओर सन्नाटा और बीच बीच में झींगुरों की आवाजें माहौल को और भी अजीब बना रही थीं। मैं हूं रमेश यादव, पेशे से ट्रक ड्राइवर। उस रात मुझे माल लेकर दिल्ली से कानपुर पहुंचना था। ये मेरा पहला लंबा सफर था और सबसे बड़ी बात, ये पहली बार था जब मैं पूरी रात अकेला ट्रक चला रहा था। मेरे ट्रक के इंजन की घरघराहट और सड़क पर टायरों की घर्षण की आवाज ही मेरी साथी थी। हाईवे पर स्ट्रीट लाइट्स थीं, लेकिन उनके बीच बीच में कई किलोमीटर तक अंधेरा पसरा हुआ था। कभी कभी ऐसा लगता था जैसे ट्रक की हेडलाइट सिर्फ अंधेरे को चीरने की कोशिश कर रही हों, लेकिन वो अंधेरा सब कुछ निगलने पर आमादा हो। कुछ किलोमीटर चलते ही सड़क किनारे एक पुराना ढाबा नजर आया। मैंने सोचा चलो चाय पीकर सफर आसान कर लूं। ढाबे पर सिर्फ 2-3 ट्रक खड़े थे। अंदर गया तो देखा कि 4-5 ड्राइवर बैठे बीड़ी पी रहे थे। मैं भी उनके पास जाकर बैठ गया। एक बूढ़े ड्राइवर ने मुझे गौर से देखा और पूछा, कहां जा रहे हो भाई? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, कानपुर, माल ले जा रहा हूं। बूढ़ा ड्राइवर एक पल को चुप रहा, फिर धीरे से बोला, रात के वक्त इस रास्ते पर अकेले जाना आसान नहीं है, खासकर अगर तुम चौथे माइलस्टोन के बाद निकलोगे। मैंने हैरानी से पूछा, क्यों, क्या दिक्कत है वहां? एक और ड्राइवर ने हंसते हुए कहा, तू नया है ना, तुझे नहीं पता। उस हिस्से में एक औरत घूमती है, सफेद साड़ी पहने, आधी रात को सड़क पर खड़ी मिलती है। जो भी उसे लिफ्ट देता है या उसके पास रुकता है वो कभी घर नहीं पहुंच पाता। मैंने जबरदस्ती हंसकर कहा, अरे भाई, ये सब अंधविश्वास है, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। बूढ़े ड्राइवर ने मेरी आंखों में झांक कर कहा, चाहे मानो या ना मानो, पर जब वो तेरे ट्रक के पीछे बैठेगी तब तुझे यकीन हो जाएगा। उसकी बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया, लेकिन मैंने चुपचाप अपनी चाय खत्म की और ट्रक में बैठ गया। ढाबे से आगे का रास्ता और भी सुनसान था। अब तो कहीं कहीं पर स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी, बस ट्रक की हेडलाइट्स और अंधेरे का अनंत फैलाव। मैंने सोचा ये सब ड्राइवर डराने की बातें कर रहे थे, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सा डर बैठ चुका था। जैसे जैसे किलोमीटर बीत रहे थे, हाईवे पर कोहरा भी छाने लगा। हेडलाइट्स की रोशनी मुश्किल से 10-15 फीट आगे तक ही जा रही थी। करीब चौथे माइलस्टोन पर पहुंचा ही था कि अचानक मुझे लगा कि ट्रक के पीछे किसी ने हल्के से थपकी दी। मैं चौंक गया, पीछे शीशे से देखा पर कुछ नजर नहीं आया। दिल को समझाया कि शायद हवा का झोंका रहा होगा, लेकिन फिर दोबारा वही थपकी की आवाज आने लगी। अब तो पसीना मेरी हथेलियों पर छलक आया, गला सूखने लगा। कुछ दूर और बढ़ा ही था कि अचानक हेडलाइट्स की रोशनी में मुझे सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी दिखी। सफेद साड़ी में, लंबे खुले बाल, चेहरा बिल्कुल झुका हुआ। मेरे पैर अपने आप ब्रेक पर चले गए। ट्रक जोर से झटका खाकर रुका। वो औरत सड़क पर बिल्कुल स्थिर खड़ी रही। मैंने हॉर्न बजाया, लेकिन वो टस से मस न हुई। मैंने धीरे धीरे ट्रक को साइड में लगाया। दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी जैसे सीने से बाहर निकल जाएगी। और तभी उस औरत ने अचानक अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थीं। चेहरे पर मांस नहीं था, बस हड्डियां और खून के धब्बे। मैं दहशत में तुरंत गियर डालकर ट्रक आगे बढ़ा दिया, लेकिन जैसे ही शीशे से पीछे देखा, वो औरत सड़क पर नहीं थी, बल्कि ट्रक के पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी। ट्रक तेजी से भाग रहा था। इंजन की घरघराहट और पहियों की खड़खड़ाहट के बीच मेरी सांसें किसी टूटते पंखे की तरह हाँफ रही थी। अभी अभी मैंने उस औरत को देखा था, लाल आंखें, सफेद साड़ी, खून से सना चेहरा। और फिर
वो मेरे ट्रक के पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी। मैंने शीशा बंद कर लिया, नजरें सामने जमा दी, खुद से कहता रहा, ये सब वहम है, ये सब मेरा डर है। लेकिन डर से भागने पर भी डर पीछा नहीं छोड़ता। करीब आधा किलोमीटर चला ही था कि अचानक मुझे लगा जैसे ट्रक के कैबिन के अंदर कोई बैठा हो। पिछली सीट पर कुछ हलचल सी हुई। रियर व्यू मिरर में देखा। पहले तो कुछ नजर नहीं आया, लेकिन अगले ही पल मिरर में किसी की सफेद साड़ी की झलक दिखी। दिल की धड़कनें रुक सी गईं। मैंने तुरंत पीछे पलटकर देखा, सीट खाली थी, लेकिन मिरर में अब भी सफेद कपड़े लहरा रहे थे। मैं घबराकर सामने देखने लगा। इसी बीच मेरे कानों में धीमी सी आवाज गूंजी, रुक जा। मैंने ब्रेक पर पैर रखने ही वाला था कि खुद को झटका दिया, नहीं, रुकना नहीं है। ट्रक और तेजी से दौड़ने लगा, पर वो आवाज धीरे धीरे साफ सुनाई देने लगी, रुक जा, मुझे भी साथ ले चल। अब तो जैसे खून जम गया हो। ये आवाज पीछे से नहीं, ठीक मेरे कान के पास से आ रही थी। मैंने हिम्मत करके बगल की सीट की तरफ देखा और वहां वो औरत बैठी थी। लंबे खुले बाल, खून से भीगा चेहरा और मुस्कान जिसमें दांतों की जगह सिर्फ काली गहराई थी। मैं जोर से चिल्लाया और स्टीयरिंग संभालते हुए ट्रक को सीधा किया। सीट पर अब कोई नहीं था, लेकिन ट्रक की खिड़की के शीशे पर खून से लिखा था, रुक जा। दिल धक से रह गया। मैंने शीशा साफ करने के लिए हाथ फेरा, पर खून गायब था। करीब 20 किलोमीटर बाद एक और ढाबा नजर आया। मैंने सोचा, चलो रुककर थोड़ा पानी पी लूं, वरना पागल हो जाऊंगा। ट्रक साइड में लगाकर अंदर गया, पर ढाबा अजीब सा वीरान था। एक लालटेन टिमटिमा रही थी, टेबल पर धूल जमी थी। मैंने आवाज लगाई, ओ भैया, पानी मिलेगा? अंदर से एक बूढ़ा आदमी निकला। उसकी आंखें धसी हुई, चेहरा पीला। वो धीमे स्वर में बोला, पानी चाहिए? बैठो। मैं बैठ गया। उसने गिलास में पानी लाकर रखा। मैंने पानी उठाया ही था कि देखा, गिलास के अंदर पानी नहीं बल्कि खून था। मैं घबराकर गिलास गिरा दिया। नजर ऊपर उठाई तो बूढ़ा गायब था, ढाबा खाली पड़ा था। मैं भागकर ट्रक में बैठा और तुरंत इंजन स्टार्ट किया। हाथ कांप रहे थे, माथे पर पसीने की धार बह रही थी। ट्रक आगे बढ़ा ही था कि अचानक केबिन के पीछे से फिर वही आवाज आई, रुक जा। मैंने डरते हुए मिरर में देखा। इस बार साफ साफ दिख रहा था। वो औरत पिछली सीट पर बैठी थी। उसकी आंखें सीधे मेरी आंखों में घूर रही थी। ट्रक की हेडलाइट्स कोहरा चीरने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन कोहरे की मोटी परतें जैसे हर रोशनी को निगल जाती थीं। और पीछे की सीट पर वो औरत, लंबे बाल उसके चेहरे पर बिखरे थे। चेहरे की त्वचा जगह जगह से फटी हुई और आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। वो बिना पलक झपकाए मुझे घूर रही थी। मेरा हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहा था। मैंने नजरें सामने जमा दी, लेकिन एहसास हो रहा था कि उसकी नजरें मेरी गर्दन पर चुभ रही हैं। मैंने हिम्मत करके धीरे से पूछा, तो तू कौन है? कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर उसके होंठ खुले और आवाज आई जैसे किसी पुराने दरवाजे के चरमराने की, मैं वही हूं जिसे तू ढाबे पर छोड़ आया। मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। अचानक ट्रक अपने आप स्पीड पकड़ने लगा। मेरे पैर एक्सीलेटर पर नहीं थे, लेकिन स्पीडोमीटर की सुई 80-100-120 तक पहुंच गई। मैं घबराकर ब्रेक दबाने लगा, पर ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। स्टीयरिंग भी भारी हो गया था, जैसे किसी और के हाथों में हो। वो औरत पीछे से खिलखिलाकर हंसने लगी। उसकी हंसी में दर्द था, चीख थी और मौत की दस्तक भी। सड़क किनारे पेड़ों की कतारें अचानक हिलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ भी मेरी रफ्तार के साथ दौड़ रहे हों। उनकी परछाइयां हेडलाइट्स में लहराकर अजीब अजीब शक्लें बना रही थीं। मुझे लगा उनमें से कुछ परछाइयां ट्रक के साथ साथ भाग रही हैं, कभी शीशे से दिखती, कभी गायब हो जाती। मैं कांपते हुए बोला, तुझे मुझसे क्या चाहिए? वो धीरे धीरे आगे झुकी और मेरे कान के पास आकर फुसफुसाई, 20 साल पहले इसी हाईवे पर मेरा खून बहा था। मैं एक एक्सीडेंट में मरी थी। ड्राइवर नशे में था और मुझे कुचलकर चला गया। उस दिन से मैं हर ट्रक ड्राइवर को अपने साथ ले जाती हूँ। मेरी सांसें थम गई, यानी ढाबे वालों की बातें सच थीं। इतना कहते ही ट्रक अचानक जोर से झटका खाकर रुक गया। इंजन बंद हो गया। आसपास चारों ओर गहरा अंधेरा और सन्नाटा। मैंने हिम्मत करके पीछे पलटा। सीट खाली थी। मैंने चैन की सांस ली, लेकिन तभी
ड्राइवर साइड की खिड़की पर किसी ने जोर से दस्तक दी। ठक ठक ठक। मैंने कांपते हाथों से शीशा नीचे किया और वहां वही औरत खड़ी थी, चेहरा कांच से सटा हुआ, खून टपक रहा था और होंठ हिल रहे थे। मैं डर के मारे दरवाजा खोलकर भागने ही वाला था कि अचानक ट्रक का दरवाजा अपने आप लॉक हो गया। इंजन फिर से स्टार्ट हो गया और मुझे साफ साफ महसूस हुआ अब वो औरत सिर्फ साथ नहीं थी, बल्कि ट्रक की कमांड उसके हाथ में थी। इंजन अपने आप गरज रहा था। मेरे पैर एक्सीलेटर पर नहीं थे, लेकिन ट्रक लगातार तेज हो रहा था। स्पीडोमीटर की सुई 100 के पार निकल चुकी थी। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि अब ट्रक मेरे हाथ में नहीं है, कोई और चला रहा है और वो कोई इंसान नहीं। रात का हाईवे किसी काले समंदर की तरह फैला हुआ था। कोहरा और गहरा हो चुका था। हेडलाइट्स मुश्किल से 5 फीट तक ही रास्ता दिखा पा रही थी। सड़क किनारे लगे पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे कंकाल हाथ हिलाकर मुझे बुला रहे हों। कभी कभी किसी परछाई की झलक शीशे से दिखती और तुरंत गायब हो जाती। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि खुद इंजन की घरघराहट भी उसके सामने फीकी लग रही थी। अचानक मेरे दोनों हाथ स्टीयरिंग से हट गए। ना मैंने छोड़ा था, ना मैं चाहता था कि छोड़ूं। किसी अदृश्य ताकत ने मेरे हाथों को झटके से खींचकर नीचे गिरा दिया। अब स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था। मैं घबराकर चिल्लाया, कौन है तू? मुझसे क्या चाहती है? सामने अचानक सड़क पर एक बड़ा सा ट्रक आता दिखा। मेरे ट्रक की स्पीड 120 थी। टक्कर हुई तो बचना नामुमकिन था। मैं पूरी ताकत से ब्रेक दबाने लगा, लेकिन ब्रेक जैसे पत्थर बन चुके थे। सामने वाला ट्रक करीब आता गया। हेडलाइट्स आंखों को चीर रही थीं और ठीक टक्कर होने से पहले वो ट्रक गायब हो गया। सड़क बिल्कुल खाली थी। मैं हांफते हुए पसीने से भीग गया। श्रापित गांव का रहस्य। कुछ देर बाद हाईवे के किनारे एक टूटा फूटा गांव दिखा। 2-3 जली हुई झोपड़ियां, टूटी चारदीवारी और बीच में एक पुराना कुआं। अचानक ट्रक खुद ब खुद उस गांव की ओर मुड़ गया। मैं चाहकर भी स्टीयरिंग सीधा नहीं कर पा रहा था। गांव सुनसान था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों आंखें अंधेरे में से मुझे देख रही हों। ट्रक कुएं के पास आकर रुक गया। इंजन बंद, चारों ओर सन्नाटा। मैंने खिड़की से झांक कर देखा। कुएं के पास वही औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, भीगा चेहरा और लाल आंखें। उसने हाथ उठाकर इशारा किया कि बाहर आओ। मैं डर के मारे पसीने से तरबतर हो गया। मेरे हाथ पांव सुन्न पड़ने लगे। तभी अचानक ट्रक का दरवाजा अपने आप खुल गया। मैं सीट से खिंचकर नीचे गिर पड़ा और वो औरत धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। जैसे जैसे वो करीब आती, माहौल में सड़ांध और जलते मांस की गंध भरने लगी। उसके पांव जमीन को नहीं छू रहे थे, बल्कि हवा में तैरते हुए बढ़ रहे थे। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन पैरों में ताकत नहीं थी, जैसे जमीन ही मुझे जकड़ चुकी हो। उसकी फुसफुसाती आवाज आई, तुझे उसी तरह मरना है जैसे मैं मरी थी। और तभी कुएं से सैकड़ों हाथ निकल आए, काले, गंदे, सड़े हुए हाथ, जो मेरी ओर बढ़ रहे थे। कुएं से निकले सड़े हुए हाथ मेरे पैरों को जकड़ चुके थे। मैं पूरी ताकत से छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो हाथ मेरी चमड़ी को खुरचते हुए और कसते जा रहे थे। रात का सन्नाटा अब टूट चुका था। कुएं से चीखों की गूंज आने लगी, कभी औरतों की चीख, कभी बच्चों की और कभी बूढ़ों की कराह। ऐसा लग रहा था जैसे उस कुएं में सैकड़ों लोगों की मौत हुई हो और अब उनकी आत्माएं मेरे जिस्म को अपने साथ खींच लेना चाहती हैं। मैं जोर जोर से चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो औरत अब मेरे सामने खड़ी थी। उसका चेहरा और पास से देखने पर और भी डरावना था। आंखें खून से लथपथ, गाल जले हुए और होंठ फटे। उसने फुसफुसाकर कहा, तू ड्राइवर है और ड्राइवर ही मेरी मौत का कारण था। मेरे कान खड़े हो गए। क्या मतलब? उसने जोर से चीखा, एक ट्रक ने मुझे और मेरे बच्चे को कुचल दिया था। हमारा खून इस हाईवे पर बहा था और अब हर ड्राइवर मेरा शिकार बनेगा। इतना कहते ही मेरा ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया। इंजन की गड़गड़ाहट पूरे गांव में गूंजने लगी। हेडलाइट्स खुद ब खुद जल गईं। ट्रक धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे चला रही हो। मैं चीख पड़ा, नहीं नहीं, लेकिन कुएं से निकले हाथ मुझे वहीं जकड़े हुए थे। ट्रक का भारी भरकम बॉडी मेरे बिल्कुल पास आ चुका था। तभी अचानक कुएं के पास खड़े एक बूढ़े आदमी की परछाई दिखी। उसके हाथ में ताबीज और जलता हुआ दिया था। उसने ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू किया। कुएं से निकले हाथ धीरे धीरे पीछे हटने लगे।
औरत दर्द से चिल्लाई और धुएं की तरह हवा में गायब हो गई। मैं जमीन पर गिर पड़ा और हांफते हुए बूढ़े को देखा। उसकी आंखें गहरी थीं और चेहरा थका हुआ। उसने कहा, अगर मैं समय पर ना आता तो तू भी उसी कुएं में खिंच गया होता। मैंने कांपते हुए पूछा, ये सब क्या है? कौन थी वो औरत? बूढ़ा धीमी आवाज में बोला, ये हाईवे श्रापित है बेटा। सालों पहले यहाँ एक बड़ा हादसा हुआ था। दरअसल उस औरत और उसके परिवार को जिस ट्रक ने कुचला था, उस ट्रक का ड्राइवर शराबी था। उसकी गलती से पूरे गांव की कई जिंदगियां खत्म हो गईं। मैंने डरते हुए पूछा, और अब? वो बोला, अब उस औरत की आत्मा हर ट्रक ड्राइवर को उसी तरह मरवाना चाहती है। बूढ़ा पास आकर बोला, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल राज बहुत गहरा है। वो औरत सिर्फ शिकार करती है, लेकिन उसके पीछे और भी कई आत्माएं छिपी हैं। यहाँ रात में चलने वाला हर ड्राइवर या तो मारा जाता है या फिर आत्मा बनकर हमेशा के लिए यहाँ भटकता है। बूढ़े ने मुझे एक काला ताबीज दिया। इसे गले में डाल ले, वरना अगली रात तू भी उनका हिस्सा बन जाएगा। मैंने कांपते हाथों से ताबीज पहन लिया, लेकिन मन के अंदर सवाल गूंज रहा था, क्या ये ताबीज सच में बचा पाएगा या फिर मेरी मौत तय है? मैंने बूढ़े की आंखों में झांका। वहां सिर्फ डर और रहस्य था। मैंने कांपते हाथों से ताबीज गले में डाल लिया। दिल थोड़ी देर के लिए शांत हुआ, लेकिन डर अभी भी जिंदा था। मेरी नजर उस बूढ़े पर टिकी हुई थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो मुझे देख नहीं रहा बल्कि मेरे आर पार झांक रहा हो। ट्रक अब भी कुएं के पास खड़ा था। इंजन अपने आप बंद हो चुका था, पर ट्रक की हेडलाइट्स अभी भी जल रही थीं। उनकी रोशनी में टूटी झोपड़ियां और जला हुआ पेड़ किसी नरक का दृश्य बना रहे थे। मैंने धीरे से बूढ़े से पूछा, बाबा, ये गांव सुनसान क्यों है? यहां कोई और क्यों नहीं दिखता? बूढ़ा धीमे स्वर में बोला, इस गांव में अब कोई जिंदा नहीं। जिस रात हादसा हुआ था, पूरा गांव इसी कुएं के साथ दफन हो गया था। आग, खून और मौत ने सबको निगल लिया। उसकी आवाज सुनकर मेरी रूह कांप गई। मैं गौर से देख रहा था। उसके पैर जमीन पर थे, पर कोई छाया नहीं बन रही थी। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मन में सवाल उठा, क्या ये बूढ़ा इंसान है भी या नहीं? मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, बाबा, आप कौन हैं? यहां क्यों रहते हो? उसने धीमी पर गहरी आवाज में कहा, मैं उनकी आत्माओं को रोकता हूं ताकि हर ड्राइवर उनका शिकार ना बने। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, मुझे उसकी मुस्कान में कुछ शैतानी झलक दिखाई दी। अचानक मुझे महसूस हुआ कि हवा में वही जली हुई मांस की गंध फिर से फैलने लगी है। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन आसपास कोई नहीं था। सिर्फ बूढ़ा मेरे सामने खड़ा था। मैंने कांपते हुए कहा, यह गंध फिर से आ रही है। बूढ़ा चुप रहा, बस उसकी आंखें और लाल हो गईं। उसने धीरे धीरे मेरी तरफ झुकते हुए कहा, याद रख, ताबीज तुझे बचा सकता है, लेकिन तुझे सच जानना होगा। सच से भागेगा तो मौत तुझे खींच ले जाएगी। उसके चेहरे के झुर्रियों के पीछे जैसे हड्डियां साफ नजर आ रही थीं। एक पल को लगा कि उसका चेहरा खोपड़ी में बदल रहा है। मैं घबराकर पीछे हट गया। ट्रक अचानक अपने आप हॉर्न बजाने लगा, इतना तेज कि मेरे कान सुन हो गए। हेडलाइट्स बार बार जलने बुझने लगी, जैसे ट्रक मुझे कुछ बताना चाहता हो। मैं ट्रक की तरफ दौड़ा। दरवाजा अपने आप खुल गया। सीट पर बैठते ही मुझे एहसास हुआ, स्टीयरिंग पर किसी के खून से सने हाथों के निशान थे। मैंने पीछे मुड़कर देखा। बूढ़ा वहीं खड़ा मुझे घूर रहा था। उसकी आंखें अब पूरी तरह लाल चमक रही थीं। अचानक मुझे याद आया, जब हादसे वाली औरत मुझसे बोली थी, हर ड्राइवर मेरा शिकार बनेगा। क्या ये बूढ़ा असल में उसी हादसे का ड्राइवर तो नहीं था? क्या वो मर चुका है और अब आत्मा बनकर मुझे धोखा दे रहा है? दिल में हजारों सवाल उठने लगे। मैं ट्रक स्टार्ट करने ही वाला था कि पीछे से बूढ़े की हंसी गूंजी। तू सोच रहा है कि मैं कौन हूं? जल्द ही सब समझ जाएगा, पर याद रख, इस हाईवे से कोई जिंदा नहीं निकलता। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आवाज इंसानी कम और शैतानी ज्यादा लग रही थी। मैंने झट से ट्रक स्टार्ट किया। इंजन गड़गड़ाते ही जैसे मुझे थोड़ी ताकत मिली। मैंने एक्सीलेटर दबाया और ट्रक तेजी से आगे बढ़ा दिया। पीछे मुड़कर देखा तो बूढ़ा अब कुएं के पास खड़ा हाथ हिला रहा था, लेकिन उसकी आंखें अंधेरे में दो लाल जलती हुई आग के गोले जैसी दिख रही थीं। ट्रक हाईवे पर लौट आया,
पर अब सड़क पहले जैसी नहीं थी। पेड़ों की परछाइयां और भी लंबी हो चुकी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा हाईवे मेरी मौत का इंतजार कर रहा हो। ताबीज गले में था, लेकिन अजीब सी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। क्या ताबीज सच में मुझे बचाएगा, या ये भी उस बूढ़े की चाल है? ट्रक हाईवे पर दौड़ रहा था, लेकिन दिल अब भी गांव वाले बूढ़े की लाल आंखों में अटका हुआ था। सवाल सिर पर हथौड़े की तरह बज रहा था, क्या वो इंसान था, या फिर उसी हादसे का गुनहगार ड्राइवर जिसकी आत्मा अब भी भटक रही है? हाईवे सुनसान था। दूर दूर तक न कोई गाड़ी न कोई इंसान, सिर्फ कोहरे का समुद्र और हवा की डरावनी सरसराहट। हेडलाइट्स की रोशनी में पेड़ों की लंबी परछाइयां ऐसे दिख रही थीं जैसे कोई विशाल कंकाल मुझे पीछा कर रहा हो। अचानक ट्रक का पुराना रेडियो अपने आप चालू हो गया। स्टैटिक आवाज के बीच किसी औरत की चीख गूंजी, बचाओ, मुझे बचाओ। मैंने रेडियो बंद करने की कोशिश की, पर नॉब अपने आप घूम रहा था। और अब रेडियो से आवाज आई, ड्राइवर, तू ही हमारी मौत का कारण है। मेरी सांसें थम गई। ये वही आवाज थी। अचानक हेडलाइट्स के सामने सड़क पर खून बिखरा हुआ दिखा। ट्रक अपने आप स्लो हो गया। मेरे सामने पूरा दृश्य जैसे दोबारा जिंदा हो गया। सड़क पर औरत और उसका बच्चा दौड़ रहे थे। दूर से एक ट्रक तेजी से आता दिखा और अगले ही पल चीख और टक्कर। माना डर के मारे आंखें बंद कर ली, लेकिन जब खोली तो सड़क फिर खाली थी। मेरे बगल वाली सीट पर अचानक धड़ाम की आवाज हुई। मैंने झटके से देखा, वहां कोई बैठा था। सफेद कपड़े में वही औरत जिसकी आंखें अब भी खून से लथपथ थीं। उसने धीरे से फुसफुसाया, तुझे पता है उस रात ट्रक किसका था? मैंने कांपते हुए सिर हिलाया। वो बोली, वो ट्रक उसी बूढ़े का था जो अब तुझे बचाने का नाटक कर रहा है। मेरे होश उड़ गए। औरत की आवाज गूंजती रही, वो ड्राइवर नशे में था। उसने हमें कुचल दिया और भाग गया। गांव वालों ने उसे पकड़ने की कोशिश की। मेरे पूरे जिस्म में सिहरन दौड़ गई। मतलब वो बूढ़ा जो मुझे ताबीज देकर बचाने का दावा कर रहा था, असल में वही कातिल था। ट्रक के शीशे पर अचानक खून के धब्बे उभरने लगे, जैसे कोई हाथ भीतर घुसने की कोशिश कर रहा हो। मैंने वाइपर चलाए, लेकिन धब्बे और बढ़ते गए। औरत मेरी ओर झुककर बोली, सच जानने के बाद अब तू भी इस खेल का हिस्सा है। मैं डर के मारे चिल्ला पड़ा, लेकिन आवाज बाहर नहीं जा रही थी। ट्रक अब खुद ब खुद तेज होता जा रहा था, सुई 120 के पार। सामने गहरी खाई थी। मैंने पूरी ताकत से ब्रेक दबाए, लेकिन ब्रेक जवाब दे चुके थे। औरत अब हंस रही थी। खाई करीब आ रही थी। दिल धड़कन छोड़ने वाला था। मैंने ताबीज को कसकर पकड़ लिया और आंखें बंद कर ली। अचानक ट्रक ने जोर का झटका खाया और खुद ब खुद रुक गया। मैं हांफते हुए बाहर झांका, सड़क गायब थी। मेरे आगे सिर्फ अंधेरा था। अगर ट्रक 1 इंच भी आगे बढ़ता तो मैं सीधे मौत की खाई में गिर जाता। ट्रक खाई के बिल्कुल किनारे पर अटका हुआ था। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ रखा था और मेरी सांसें अब भी टूटी हुई थीं। दिल में एक ही डर गूंज रहा था, अगर ताबीज ना होता तो मैं अब तक मर चुका होता। लेकिन सवाल अब भी बाकी था, सच कौन है और झूठ कौन? पीछे से वही भारी आवाज आई, भागने से क्या मिलेगा ड्राइवर, तू सच से बच नहीं सकता। मैंने घबराकर रियर व्यू मिरर में देखा। ट्रक की पिछली सीट पर वही बूढ़ा बैठा था। उसकी आंखें इस बार और भी लाल थीं। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन वो इंसानी नहीं, शैतानी थी। उसने धीमी आवाज में बोलना शुरू किया, हाँ, मैं ही था वो ड्राइवर, शराबी, लापरवाह और गुनहगार। उस रात में नशे में था। सड़क पर भागती उस औरत और उसके बच्चे को मैंने देखा, पर ब्रेक दबाने की बजाय मैंने हंसकर एक्सीलेटर दबा दिया। उसकी आंखों से खून की बूंदें टपकने लगी। ट्रक उन पर चढ़ गया। चीखें गूंजी, खून बहा और मैं भाग निकला। पर गांव वाले मुझे ढूंढते हुए मेरे घर पहुंच गए। मुझे मारने की कोशिश की और मैं भी मौत से नहीं बच सका। पर मेरी आत्मा अब भी इस सड़क पर भटकती है। उसने आगे कहा, मरने के बाद मुझे श्राप मिला। मैं हमेशा इस हाईवे पर नए ड्राइवरों को फंसाने के लिए जिंदा रहूंगा। कभी ताबीज देकर उम्मीद दूंगा, कभी बचाने का नाटक करूंगा और फिर उन्हें धीरे धीरे मौत की ओर धकेल दूंगा। उसकी हंसी हवा में गूंज गई, क्योंकि जो मैंने किया उसका दंड मुझे भुगतना है।
हर ड्राइवर की मौत मेरी आत्मा को और गहराई से इस श्राप से बांध देती है। मेरे हाथ कांप रहे थे। तो ताबीज? वो हंसा। वो तुझे मौत से नहीं बचाएगा, वो सिर्फ तुझे यहां और देर तक जिंदा रखेगा ताकि तू पूरी सच्चाई जान सके। मौत तो तुझे भी इसी सड़क पर मिलेगी। बूढ़ा अचानक गायब हो गया। सिर्फ उसकी हंसी ट्रक के केबिन में गूंजती रही। मैं अकेला था, लेकिन लग रहा था जैसे हजारों आत्माएं मुझे घेर चुकी हों। चारों ओर हवा में कराहें, चीखें और हड्डियों की चरमराहट भर गई थी। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर थे, पर ट्रक खुद ही धीरे धीरे पीछे हटने लगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खाई से दूर खींच रही हो। ट्रक फिर हाईवे पर आ गया, लेकिन सड़क वैसी नहीं थी। अब उसके दोनों तरफ आग जल रही थी, जैसे पूरी सड़क किसी नर्क की ओर ले जा रही हो। मैं ताबीज पकड़कर जोर से चिल्लाया, अगर यही अंत है तो सामने आ बूढ़े, छिपकर क्यों खेल रहा है? अचानक सामने धुएं से उसका रूप उभर आया। अब वो बूढ़ा नहीं था, उसका चेहरा सड़ा गला, खोपड़ी जैसा हो चुका था। वो ट्रक के बोनट पर बैठ गया और बोला, याद रख, कोई भी ड्राइवर इस हाईवे से जिंदा नहीं गया। आंखों के सामने वही काली सड़क, बूढ़े की शैतानी मुस्कान। मैंने ताबीज को और जोर से पकड़ा। वो अब सिर्फ एक ताबीज नहीं था, मेरे पास बची हुई एक उम्मीद थी। मैंने अपने आप से कहा, भागना बेकार है, बस एक तरीका है, सामना करना। दिल में डर था, पर डर के साथ गुस्सा भी। मैंने ट्रक को धीरे धीरे धीमा किया, हाथ कांप रहे थे। अगर सच वही था कि बूढ़ा वही ड्राइवर था जिसने उस औरत और उसके बच्चे को कुचला, तो यही वो आत्मा थी जिसे पकड़कर मैं इस सिलसिले को तोड़ सकता था। मैंने अपने बैकपैक से वही छोटा रेडियो रिकॉर्डर निकाला जो मैं हमेशा गाने सुनने के लिए रखता था, पर अब उसका काम अलग था। मैंने उसमें अपनी आवाज रिकॉर्ड करने का फैसला किया, एक इकरार, एक सच्चाई जो किसी भी कान तक पहुंचेगी, इंसान या आत्मा। अगर मैं मर भी जाऊं, मैंने खुद से कहा, कम से कम सच सबको पता चले। मैंने रिकॉर्डर चालू किया और सच बोलने लगा। पूरा जो मैंने देखा, जो बूढ़े ने कब किया, कैसे किया। मेरी आवाज कंपक पाई, पर शब्द स्पष्ट थे। रिकॉर्डर को मैंने संरहित रूप से डैशबोर्ड पर रखा। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, रेडियो पर से वही वोती सी सुस्पष्ट चीख गूंजी, पर इस बार अलग तरह से। अब कई आवाजें साथ में बोल रही थीं। कुछ कराह रही थीं, कुछ धीमी, कुछ मां बच्चे की हंसी जैसे खनकती धुन। यही है, यही है। मुझे समझ आया, आत्माएं भी मेरे साथ थीं, पर वे लड़ना चाहती थीं, वे आजादी चाहती थीं। उनके स्वर में अब क्रोध नहीं, गहरी थकान और मुक्ति की चाह थी। मैंने ट्रक को उसी मोड़ पर मोड़ा जहां से उसने औरत और बच्चे को कुचला था, जहां खून पहले सरकता दिखा था, जहां सड़क के पुल के नीचे पेड़ के पास एक गहरे हिस्से में कभी कोई ट्रक रुका था और कुछ ढका गया था। वो जगह अब जैसे अपने आप बुला रही थी। हवा में कोई गर्म चुभन थी। ट्रक रुकने ही वाला था कि पीछे से बूढ़े की आवाज आई, तेज, तना हुआ, क्रोधित, निकल पहले वरना मैं तुझे खुद यहां जला दूंगा। कुएं के पास पहुंचकर मैंने चारों ओर देखा। वहां पर अब वही औरत थी, पर इस बार शांत आंसू सूख चुके थे। मैंने बूढ़े को आवाज लगाई। जैसे ही मैंने कहा, हवा में कभी सुनाई ना देने वाली चीख गूंजी, पर वो चीख किसी एक की नहीं थी, सबकी जो मार गई थी। और फिर उन आवाजों में से एक आवाज बूढ़े की थी। बूढ़ा जगह पर प्रकट हुआ, पर अब उसका रूप और भी विकृत था। आग की लपटें उसके शरीर से उभर रही थीं। उसने हाथ बढ़ाया, पर इस बार आत्माएं भी तैयार थीं। वे मेरी तरफ ने होकर नहीं रो रही थीं, वे लड़ने लगीं। उनकी परछाइयां बूढ़े की तरफ बढ़ीं और उसकी शक्ति से भिड़ गईं। बूढ़े ने जोर से चिल्लाया, तू झूठ बोल रहा है, तू मेरी ताकत ले रहा है, और उसकी आवाज ने जमीन को कंपा दिया। पर आत्माएं, जिनकी आवाजें मैंने रिकॉर्ड की थीं, उन्होंने उस आवाज को दबा दिया। वे अपने दर्द को शब्दों में बदल रही थीं। जब मैंने रिकॉर्डर प्ले किया, उसकी आवाज वहां फैल गई। हर उस क्षण का वर्णन, हर चीख, हर नाम। रिकॉर्डिंग की सच्चाई ने बूढ़े को कमजोर कर दिया, क्योंकि वो शक्ति जो झूठ और गुमनामी से आई थी, अब सच से छलनी हो रही थी। बूढ़ा गिड़गिड़ाने लगा, उसका रूप टुकड़ों में टूटने लगा। उसने आखिरी कों में कहा, मेरी सजा, मेरी सजा, पर आवाज ने उसके शब्दों को दबा दिया। आत्माएं चिल्लाईं, तुम वापस जाओ, हम मुक्त होना चाहते हैं। तभी जमीन ने सहसा कांपकर एक भयानक खांचा खोल दिया, जैसे खून और राख का एक बड़ा गड्ढा।
आत्माएं बूढ़े की ओर झुक गईं और उसके शरीर को ढकने लगीं। बूढ़े ने झट से गुर्राकर कहा, नहीं, मैं नहीं मानूंगा। पर आत्माएं शांत नहीं हुई। उन्होंने उसे उसी गड्ढे में घसीटा जैसा कोई पुरानी देह को जमीन उसमें खींच ले। उसके शोर के साथ आवाजें मिली और फिर मौन। सूरज की पहली किरणें जब आईं, तब कुआं और उसके आसपास की हवा में वही भारी जलती हुई गंध नहीं थी। परछाइयां पतली पड़ चुकी थीं और जैसे जैसे सुबह बढ़ी, वे पतली उजास में बदलकर आसमान की ओर उठती दिखीं। वहां खड़े लोग जो कभी जीवित थे और अब आत्माएं थीं, उन्होंने जैसे दिल पर हाथ रखकर मेरा धन्यवाद किया। उनकी आंखों में बदले की चमक नहीं, सिर्फ शांति थी। औरत ने धीरे धीरे मेरी तरफ देखा। अब उसका चेहरा धीरे धीरे प्राकृतिक हो रहा था। जले हुए निशान फीके पड़ रहे थे। उसने मुंह खोला पर शब्द ना बोले, सिर्फ पीठ हिलाकर धन्यवाद जताया और फिर हवा में घुल गई। मैं वहीं जमीन पर गिर पड़ा, शरीर थका हुआ, आत्मा भारी। रिकॉर्डर मेरी जेब में था। सच अब हवा में गूंजता था। शोर खत्म था। लोग आने लगे। पर जैसे मैं वापसी की राह पकड़ा, हाईवे पर लौटते हुए मैंने पीछे मुड़कर देखा। जहां कुछ घंटे पहले लपटें और परछाइयां थीं, वहां अब बस एक खाली सड़क थी और सड़क किनारे एक छोटा सा निशान, जैसे किसी ने वहां अपनी हथेली रखी हो और कहा हो, कभी मत भूलना। मैं जानता था कि मैं बच गया, पर बचना और पूरी तरह मुक्त होना अलग चीजें थीं। मेरे शरीर पर निशान थे, रात के भय की लकीरें और दिल में एक खालीपन। मैंने रिकॉर्डर बंद किया और उसे संभाल कर रखा। सच को सबको सुनाना था, ताकि कोई और उसी गलती का शिकार न बने। मुझे उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी स्क्रीन पे अगला वीडियो आ रहा है, उस पर क्लिक करें।